नमस्कार, सुप्रभातम, मोनंदियम कुत्यंता, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम एक बार फिर से संविधान सभा की बहसों की एक अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इस किस्त में भी हम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षीय भाषण, पहला अध्यक्षीय भाषण जो उन्होंने परमानेंट चेयरमैन बनने के बाद, परमानेंट प्रेसिडेंट बनने के बाद दिया था, उसके आगे की बातों के बारे में बात करें, चर्चा करें। ये कहने के बाद कि इस संविधान सभा का गठन बहुत कठिन समय में हुआ है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं विस्तार से, राजेंद्र प्रसाद जी अब कहते हैं कि हमें ये याद रखना होगा कि इस संविधान सभा के सामने कुछ पाबंदियां हैं, कुछ बंदिशें हैं। मगर साथ ही साथ वो अगली लाइन में ही कहते हैं कि मगर साथ साथ ये संविधान सभा जो है अपनी कार्रवाई को चलाने के मामले में सॉवरेन है, संप्रभु है, खुद मुख्तार है। कोई भी ताकत दुनिया की, कोई भी बाहरी शक्ति दुनिया की इसे ये नहीं बता सकती कि इसे अपनी कार्रवाई को कैसे चलाना चाहिए, इसे अपनी बहसों को कैसे चलाना चाहिए। और इसके बाद तय बात है, इतना बोलने के बाद अगली बात यही बोलते राजेंद्र प्रसाद जी या कोई भी आदमी बोलता कि और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस संविधान सभा के ऊपर जो भी बंदिशें आयद हैं, जो भी बंदिशें थोपी गई हैं, उनको नकार दें और हम उन बंदिशों से खुद को और इस संविधान सभा को भी आज़ाद कर दें। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मगर ऐसा होगा कैसे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ऐसा तब होगा जब हम इस संविधान सभा के तहत ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे विधान बनाएंगे जिससे इस देश के प्रत्येक नागरिक, हर एक इंसान के हकों की हिफाजत होगी। हर इंसान को जब ये लगेगा कि हाँ, ये संविधान उसका संविधान है, हाँ, ये संविधान उसके हकों की बात करता है, तभी जाकर के इस संविधान सभा के ऊपर जो भी बंदिशें आयद हैं, जो भी पाबंदियां हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इस संविधान सभा के ऊपर, जैसा कि पहले की बहसों में हम देख चुके हैं, पहले की बातों में हम देख चुके हैं, जो सबसे प्रमुख बंदिश थी वो ये थी कि इस संविधान सभा के दो अलग अलग वर्गों में या दो अलग अलग समूहों में अगर कोई विवाद पैदा हो जाए या कोई जबरदस्त मतभेद पैदा हो जाए और अध्यक्ष महोदय भी उसको हल न कर पाए, तो फिर इसका निपटारा इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड की रानी करेगी। सीधे शब्दों में वो बंदिश यही थी। और उसी की तरफ बाबू राजेंद्र प्रसाद इशारा कर रहे हैं कि अगर हम ढंग से अपना काम करते हैं, ऐसा संविधान बनाते हैं, ऐसे बहस करते हैं, ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें हम सभी सहमत हों, तो वो नौबत ही नहीं आएगी और हमारा संविधान बन जाएगा। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद एक और बात कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि हम आज देख रहे हैं कि इस संविधान सभा में कई सीटें खाली हैं। और वो क्यों खाली हैं? वो इसलिए खाली हैं कि मुस्लिम लीग के जो भाई लोग थे वो इस संविधान सभा में हिस्सा नहीं ले रहे थे, इसकी बहसों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। उन्होंने इसका बहिष्कार कर रखा था। बाबू राजेंद्र प्रसाद ये उम्मीद प्रकट करते हैं, ये उम्मीद जताते हैं कि आज न कल जल्दी ही हमारी संविधान सभा संपूर्ण हो जाएगी और जो लोग भी नहीं हैं अभी इस संविधान सभा में, वो इस संविधान सभा में आएंगे और हम सब मिलकर के फिर एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो हमारे इस देश को आज़ाद करवा देगा। आप याद रखें, ये बहसें 1946 में हो रही हैं और आज़ादी के आने में अभी भी 6 या 8 महीने की देरी है। ये बहसें दिसंबर में हो रही हैं, 46 के दिसंबर में, और देश की आज़ादी 1947 के 15 अगस्त को मिलती है।
तो शायद ये एक अनजानी सी शर्त थी संविधान सभा के पीछे कि वो इस संविधान सभा की कार्रवाई को कुछ इस तरह से चलाएं कि अंग्रेज जैसा चाहते थे कि उनको आश्वासन मिल जाए कि अब ये संविधान सभा इस देश को आज़ाद होने के बाद चलाने में समर्थ है और सक्षम है। और उसकी सबसे बड़ी निशानदेही, उसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती कि वो एक ऐसा संविधान बनाते जिसमें सभी के अधिकारों की रक्षा हो। क्योंकि अंग्रेज जब एक बार मान चुके थे कि अब इस देश को उन्हें छोड़कर जाना होगा, तो हम सभी जानते हैं कि इस देश के अलग अलग वर्गों ने अंग्रेजों के सामने जाकर के ये समस्या रखी थी कि ठीक है, आप जब तक थे तब तक तो सब ठीक था, मगर आपके जाने के बाद हमारे अधिकारों का क्या होगा। उनके पास राजे रजवाड़े चले गए, उनके पास बाबा साहब अम्बेडकर गए, उनके पास आदिवासियों के नेता भी गए और मुस्लिम लीग के लोग तो खैर गए ही थे। तो इसलिए ये जिम्मेदारी थी इस संविधान सभा के ऊपर कि वो अपनी बहसों को और अपने विधानों को इस तरह से बनाए कि सबको लगे कि ये उसका विधान है। और इसी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी एक बात और जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर दुर्भाग्यवश किसी वजह से मुस्लिम लीग के भाई लोग नहीं ही आते हैं इस संविधान सभा में, तो फिर हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है कि हम ऐसा संविधान बनाएं कि कोई ये ना कह पाए कि ये संविधान ऐसा बना है तो इसलिए बना है कि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। हमें हर समय ये सोचना होगा, इस संविधान के हर विधान को बनाते समय ये सोचना होगा कि अगर इस पे अभी जो चर्चा हो रही है उसमें मुस्लिम लीग के लोग होते तो क्या करते, तो क्या कहते, और उसके हिसाब से हमें संविधान बनाना होगा ताकि कोई हम पर ये आरोप न लगा पाए कि मुस्लिम लीग की कमी की वजह से ये संविधान अच्छा नहीं बन पाया। धन्यवाद। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कड़ी को अभी समाप्त करते हैं। अगली बार हम बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण के अगले अंशों के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद। शुभ मंगल। सावधान।